हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का चैप्टर है सर्कल। और सर्कल में हम लोग सर्कल के फॉर्मूले और सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्कल में हम लोग कितने फॉर्मूले, कितने फिगर और किस किस टाइप के सर्कल बनाते हैं, उससे रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। सबसे पहले बात आती है जिसमें कहा गया मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या a है। त्रिज्या a भी दी जा सकती है, त्रिज्या कोई कोएफिशिएंट वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, या त्रिज्या को कहीं कहीं हम लोग स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। तो अगर r दिया गया वो भी रेडियस है, कोई संख्या दी गई वो भी रेडियस है। तो इस तरह से जो वृत्त का व्यापक समीकरण है जिसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु पर ही रहेगा, तो ऐसे वृत्त का जो चित्र है और उसका जो समीकरण है वो हो जाएगा x² + y² बराबर a²। इसके बाद जब आपका वृत्त अपने सेंटर से हटता है, जिसे कहते हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या a है। तो अब आपने बताया कि वृत्त का केंद्र बदल गया है, वृत्त का केंद्र अब मूल बिंदु नहीं है, तो अब वृत्त हमेशा मूल बिंदु पर ही नहीं रहेगा, वहां से हटेगा। तो जब वृत्त मूल बिंदु से हट गया तो आपको बताया गया कि वृत्त का केंद्र h, k है, तो h और k कांस्टेंट वैल्यू होती है और दोनों पॉजिटिव है। जब भी हमें दोनों पॉजिटिव संख्या मिलती है वो x अक्ष यानी प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलती है, x पर भी पॉजिटिव, y पर भी पॉजिटिव। यहाँ पर भी रेडियस का काम रहेगा, रेडियस a रखी गई और ये पॉइंट P जो है उसको x, y लेते हैं। x, y इसलिए लिया जाता है कि x और y अक्ष के बीच में ये वृत्त स्थित है। इसलिए जब इससे वृत्त का व्यापक समीकरण बनाना हुआ तो हम सब लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो जब हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले को सभी को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रीजन क्या है, हमें त्रिज्या दी गई थी। तो जब हमें त्रिज्या दी गई थी तो हमने जब वर्क किया तो हमें एक नया समीकरण मिला और उसे हम लोग वृत्त का बेसिक समीकरण कहते हैं। वृत्त का बेसिक इसलिए कह दिया कि इस समीकरण से हम हर तरह का समीकरण बना सकते हैं। अभी हम बता दें कि इसका केंद्र ओरिजिन है 0,0 है, जैसे ही h और k की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तुरंत ये वाला समीकरण मिल जाएगा। तो इसलिए ये बेसिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², साइलेंट। अब इन्होंने कहा कि अगर वृत्त अपने अक्ष लगातार बदलता है, प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में जाए, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ चतुर्थांश में जाए, तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा उसके सेंटर की जो वैल्यू है वो बदलेगी। बाकी वृत्त के समीकरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, आंसर आएगा। इसके बाद एक समीकरण आया जिस समीकरण को अभी हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे, उसी से एक नया समीकरण बनाया गया, उसको हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। ये वो समीकरण है जिससे कोई भी आपको इक्वेशन सर्कल की बनानी हो, ये समीकरण भी आपको वृत्त के समीकरण को बता देगा। इसके लिए भी आपको वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के केंद्र की जरूरत पड़ेगी। तो इस समीकरण से अगर वृत्त का केंद्र निकालना है तो कोई भी समीकरण इस टाइप का दिया गया उसकी तुलना कराइए इसी समीकरण से और उससे g, f और c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब g, f और c की वैल्यू निकालेंगे तो g और f में माइनस साइन लगा के जब यहाँ लिख देते हैं तो जो वृत्त का केंद्र होता है उसका सूत्र बन जाता है -g, -f। तो इस तरह से कभी भी हमें इस तरह का कोई समीकरण दिया गया हो, अगर हमें उससे वृत्त का केंद्र बनाना हो तो वो फॉर्मूला होगा -g, -f। अगर इस समीकरण से हमें कभी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो वृत्त की त्रिज्या का जो सूत्र होगा a बराबर या r बराबर अंडर रूट के अंदर g² + f² - c करना है, c पर कोई स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोगों ने आज इतने सारे पॉइंट सीखे। अब हम अगली क्लास में आप लोगों को इसके आगे के सारे पॉइंट्स बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद।